फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इस न्यूमरोलॉजी के वीडियो में मैं एक न्यू कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में और उसको हम कैसे अपने लाइफ में यूज करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का वो है पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर है क्या, इसको क्यों हम यूज करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसके क्या एडवांटेज है, क्यों पर्सनल ईयर नंबर हमें जानना चाहिए। दोस्तों न्यूमरोलॉजी की यही खासियत है कि ये एक ऐसा साइंस है, अकल्ट साइंस का पार्ट है जिसको आप यूज करके अपने लाइफ को एक बहुत ही बैलेंस लाइफ बना सकते हैं और लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं, चाहे जो भी एक्शन लेते हैं, उसको एक सही डायरेक्शंस में सही आयाम देकर आप एक सक्सेसफुल लाइफ को बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर का। तो पर्सनल नंबर है क्या, ये क्या बताता है। दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर है जो बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर साल या कोई भी पार्टिकुलर ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, पार्टिकुलर साल की जो एनर्जी है वो किस तरह है और ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। आपके लिए सूटेबल नहीं है तो इसको सूटेबल कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो साल है यानी कि पर्सनल ईयर नंबर की सहायता से आप जान सकते हैं कि कोई भी साल, कोई भी ईयर आपके लिए क्या क्लू लेकर आया है, क्या एनर्जी लेकर आया है और इसको कैसे अपने हित में रखना है और इसके हिसाब से इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे चैनलाइज करना है। यही है पर्सनल ईयर नंबर। अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो पर्सनल ईयर नंबर का मतलब ये भी है कि अगर आपको अपने बारे में किसी आने वाले साल का जानकारी लेना हो कि वो साल आपके लिए कैसा रहेगा और उसका प्रेडिक्शंस करना हो कि नहीं आने वाले साल जो है मेरे इस काम के लिए कैसा रहेगा, इस तरह का काम मैं शुरू कर सकता हूं कि नहीं, ये इसके लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं, ये सब बातों की जानकारी आपको पर्सनल ईयर नंबर से मिलेगा। अब सेकेंड पहलू है कि पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम आगे बताते हैं। अगर पर्सनल ईयर नंबर की हम बात करें तो इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आपका भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करने आता है तो आप पर्सनल ईयर नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर पाइएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए भी किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है 15 नवंबर 1981 को यानी कि 15 नवंबर 1981 में किसी व्यक्ति का जन्म होता है और उसका ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को 2025 यानी 2025 ईयर के बारे में जानना है कि ये साल उसके लिए कैसा रहेगा, तो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे। आपको सिंपल इसमें एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है कि आपका जो साल में जो 1981 है, आपका जो जन्म का जो साल है उसके जगह पे आपको जो जिस साल की जानकारी लेनी है उस साल से इसको रिप्लेस कर दिए। आपको रिप्लेस करते ही आपका एक्चुअल जो 25 तो आप साल लेते हैं वो हो जाएगा 15 नवंबर 2025। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आपको सारे डिजिट जो हैं 15 नवंबर 2025 जो आ रहा है इसमें सारे डिजिट को ऐड कीजिए, यानी कि 15 से 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, ये टोटल आया 17 को फिर हम ऐड करेंगे 1 + 7 तो यह आया 8 यानी कि 8। तो आपका पर्सनल ईयर नंबर जो है वो 8 है 2025 के लिए, यानी कि 2025 का जो साल होगा आपके लिए वो 8 की एनर्जी वाली होगी, सैटर्न वाली एनर्जी की साल होगी और आपका यही है पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन। अब आइए हम एक को और एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल 2 यानी कि हम दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म 12 जुलाई 2005 है, यानी कि 12 जुलाई 2005 में किसी का जन्म हुआ है और उसको जानना है कि 2027 यानी कि 2027 का जो साल होगा उसके लिए कैसा होगा। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, उसको जो जन्म का जो साल है उसको 2027 के साल से रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करने के बाद क्या करना है कि जो उसका नया जो आ गया वो 12 जुलाई 2027 आ गया। अब इसको जैसे हम भाग्यांक या भाग्यांक और लाइफ पाथ नंबर का कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से इसको सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 7, ये टोटल आया 21 को फिर ऐड करेंगे 2 + 1 तो यह आ गया 3, यानी कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या हुआ 3 हुआ। तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म
12 जुलाई 2005 में हुआ है और उसको 2027 के साल के बारे में जानना है कि इस व्यक्ति के लिए 2027 जो होगा उसका कैसा होगा, उसका पर्सनल ईयर 2027 कैसा होगा, तो वो होगा नंबर 3 की तरह का, यानी कि जुपिटर की एनर्जी होगा इसमें। तो ये रहा पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक जो छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आ रहा है, जिस साल का आपका पर्सनल ईयर नंबर निकालना है उस साल से रिप्लेस करके इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आपका पर्सनल ईयर कैसा आ रहा है। और आप बीते हुए साल को भी देख सकते हैं कि बीता हुआ जो साल आया है उसका पर्सनल ईयर नंबर जो है क्या आपके लिए वो मैच कर रहा है कि नहीं, उस तरह की एनर्जी थी कि नहीं, उसको भी आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन। दोस्तों अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो उसका क्या मीनिंग है और उसको कैसे उसके लिए यूटिलाइज करना है और उसकी एनर्जी किस तरह की है और उसको अपने मूलांक, अपने भाग्यांक या जो भी नंबर से वो प्रभावित है उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज करके कैसे उस साल को एक सही सफलतापूर्वक वाला साल बनाना है, सक्सेसफुल साल बनाना है। तो हम आने वाले जो कंसेप्ट है उसको मैं एक एक करके हर साल को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों पर्सनल ईयर का एक ये भी कंसेप्ट है कि पर्सनल ईयर जो मान लीजिए कि आपका इस साल 2 है तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। आज इस साल अगर मान लीजिए कि 2 है पर्सनल ईयर नंबर तो नेक्स्ट 3 हो जाएगा, फिर ऐसे करके 9 तक होता है, फिर आपका 1 से शुरू हो जाता है, यानी कि 9 ईयर्स का एक साइकिल है। उसके बाद फिर से आपका पर्सनल ईयर नंबर रिपीट होते रहता है। तो ये है पर्सनल ईयर नंबर का कंसेप्ट। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्यों पर्सनल ईयर जरूरी है और इसके क्या एडवांटेज हैं और कैसे इसको आप यूटिलाइज करके अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।